नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। केडीसी न्यूज़ चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा दीजिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज का तारीख है 15 अप्रैल 2026, ठीक है। और वैशाख महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। बुधवार का दिन होने के कारण भगवान गणेश की पूजा के लिए यह दिन बहुत शुभ है, ठीक है। कल प्रदोष व्रत का भी संयोग बन रहा है, जो महादेव की कृपा पाने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। यहाँ पे कल लिख गया है, यानी कि 15 अप्रैल को प्रदोष व्रत का भी संयोग बन रहा है, यानी कि महादेव की कृपा अगर आप चाहते हैं तो आपको आज का दिन बहुत ही खास है। आज महादेव की पूजा आप खूब कर सकते हैं। चलिए, ध्यान रखें कि मीन राशि में 4 ग्रहों का मेल चतुर्ग्रही योग बना रहा है, इसलिए लेन देन के मामलों में थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इसमें अगर आप लापरवाही से अगर लेन देन करते हैं तो आपको नुकसान होने की संभावना ज़्यादा है, ठीक है। चलिए, आज पूरी दुनिया वर्ल्ड आर्ट डे मना रही है, जो महान कलाकार लियोनार्डो दा विंची के जन्मदिन की याद में मनाया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड आर्ट डे। आज हमारे पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस भी है। 1948 में आज ही के दिन हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया था। अगर आप भी हिमाचल प्रदेश से हैं तो कमेंट ज़रूर करिएगा। आज का दिन एक दुखद घटना को भी याद दिलाता है। साल 1912 में आज ही के दिन विशालकाय टाइटैनिक जहाज समुद्र में डूब गया था, जो दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री दुर्घटनाओं में एक मानी जाती है। चलिए, खबरों में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले खबरें बिहार की। बिहार में 2 दशक से चले आ रहे नीतीश युग का आज आधिकारिक रूप से समापन हो गया। जी हाँ, नीतीश कुमार अब बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। अब बिहार की कमान सम्राट चौधरी के हाथों में आ चुकी है, ठीक है, जो कि बिहार के डिप्टी सीएम थे। सम्राट चौधरी ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है और वे कल सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेंगे, यानी कि उनकी जो कैबिनेट में मंत्री बनेंगे वे सब शपथ लेंगे, ठीक है। इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि हमने बहुत सेवा की, अब नई सरकार का काम आप देखिए कि नई सरकार कैसे काम कर रही है। वैसे अब ये देखना है कि बीजेपी बिहार में कितना प्रोग्रेस कर रही है। आपको बता दें कि बिहार के इतिहास में यह पहली बार होगा जब बीजेपी का कोई नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा, लेकिन अभी भी लोग बहुत पक्ष में नहीं है, क्योंकि लोगों ने नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिया था। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चाहते थे, जिसके बारे में तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि बिहार का मुख्यमंत्री जनता से बिना पूछे ही बदल दिया गया है। चलिए, क्या सम्राट चौधरी बिहार को गुजरात बना पाएंगे, ये भी देखना है। जो बीजेपी गुजरात का इतना विकास कर रही है, गुजरात में इतने प्रोजेक्ट लगा रही है, क्या वही बीजेपी की सरकार बिहार में भी विकास की सीढ़ी चढ़ पाएगी या फ्लॉप हो जाएगी। चलिए, खबरों में आगे बढ़ते हैं और नेपाल की ये खबर। नेपाल में सत्ता परिवर्तन के बाद अब रिश्तों की नई इबारत लिखी जा रही है, यानी कि अब नेपाल के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं, देखना है कि नेपाल को वो कैसे चलाते हैं। नए प्रधानमंत्री बालेन शाह ने पीएम मोदी का न्योता स्वीकार कर लिया है और वे जल्द ही भारत के दौरे पर भी दिख जाएंगे। जी हाँ, नेपाल में जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं उन लोगों ने सबसे पहला दौरा भारत का ही किया है, ठीक है। उन्होंने नेपाल की छवि बदलने के लिए 100 सूत्रीय योजना शुरू की, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्रियों की संपत्ति की जांच और भ्रष्टाचार पर नकेल कसने की कोशिश होगी। खास बात यह है कि इस बार बालेन शाह सिर्फ औपचारिक मुलाकात के लिए दिल्ली नहीं आने वाले हैं, बल्कि कुछ ठोस नतीजों के लिए दिल्ली आ रहे हैं, यानी कि भारत सरकार से वो कुछ ठोस नतीजों पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। चलिए, खबरों में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं महत्वपूर्ण खबरें। अक्षय कुमार के फैंस के लिए एक बड़ी अपडेट सामने आई है, ठीक है। अक्षय कुमार की फिल्म को सेंसर बोर्ड ने मंजूरी दे दी, लेकिन फिल्म से 63 सीन काट लिए गए हैं। वही स्पाइडरमैन के चाहने वालों के लिए भी खुशखबरी है। टॉम हैलैंड की नई फिल्म ब्रांड न्यू डे का पोस्टर आ गया, जो 31 जुलाई को रिलीज हो जाएगी। वरुण धवन की एक फिल्म जवानी तो इश्क होना है की तारीख भी बदल गई। 22 मई को अब ये सिनेमाघरों में फिल्म रिलीज होगी। वही पाकिस्तान ने भारत की फिल्म धुरंधर के जवाब में मेरा लियारी नाम की फिल्म बनाई है, जिसे एशियन फिल्म फेस्टिवल में दिखाया जाएगा। चलिए, खबरों में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं साइबर की खबरें। अगर आपको भी डर है कि कोई और आपका व्हाट्सएप मैसेज पढ़ रहा है तो तुरंत लिंक्ड डिवाइस ऑप्शन में जाकर चेक करें। अगर आपका डिवाइस किसी और चीज़ों से लिंक्ड है तो तुरंत लॉग आउट के ऑप्शन पर क्लिक करें। आपका जो डिवाइस है वहाँ से लॉग आउट हो जाएगा। नहीं तो आप यहाँ पे किसी को मैसेज करेंगे, कोई आपको मैसेज करेगा और आपका चैट कोई और भी पढ़ रहा होगा, ठीक है। वही यूपीआई की अगर हम बात करें तो यूपीआई में जो आरबीआई ने नियम लगाए थे
कि अगर आप 10,000 से ज़्यादा का पेमेंट करते हैं तो 1 घंटे के बाद वो पेमेंट कंफर्म होगा, यानी कि आरबीआई के उस प्रस्ताव का बैंक विरोध कर रहे हैं जिसमें 2,000 से ज़्यादा के पहले पेमेंट पर और 4 घंटे की देरी की बात कही गई थी। बैंकों का कहना है कि इससे यूपीआई की रफ्तार धीमी पड़ जाएगी और लोगों को परेशानी भी होगी और लोग यूपीआई से दूरी बना लेंगे। चलिए आगे खबर की ओर देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ठीक है, अब आपका 6 घंटे का सफ़र सिर्फ 2.5 यानी 2.5 घंटे में पूरा हो जाएगा। इस एक्सप्रेसवे की सबसे खास बात है इसका 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड सेक्शन, जो एशिया का सबसे लंबा वन्य जीव कॉरिडोर है। ध्यान रखिएगा, वन्य जीव कॉरिडोर है और उसमें ध्यान रखा गया है कि राजाजी नेशनल पार्क के जानवरों को भी कोई परेशानी न हो। ऐसा नहीं है कि जानवरों को परेशानी हो, ठीक है, कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में प्राइवेट कर्मचारियों के भारी हंगामे के बाद योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। ठीक है, सरकार ने प्राइवेट वर्करों की न्यूनतम मजदूरी में करीब 2,000 से 3,000 रुपये तक की अंतरिम बढ़ोतरी कर दी, यानी कि उनकी सैलरी बढ़ा दी। ये नई दरें जो हैं, नई सैलरी है जो 1 अप्रैल 2026 से लागू कर दी गई है। कर्मचारी अभी भी इस फैसले से पूरी तरह खुश नहीं हैं और 20,000 रुपये सैलरी की मांग पर अड़े हुए हैं और उतनी मेहनत करते हैं वो लोग वहाँ की कंपनियों में, तो 20,000 की सैलरी उन्हें मिनिमम मिलनी ही चाहिए। ठीक है, चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं महत्वपूर्ण खबर। मौसम को लेकर बड़ी अपडेट, यानी कि मौसम की खबरों पर ध्यान देते हैं। उत्तर प्रदेश में इस साल मानसून थोड़ा कमज़ोर रह सकता है, यानी झमाझम बारिश की उम्मीद कम है। बिहार, राजस्थान और हरियाणा में भीषण गर्मी और लू चलने वाली है। ठीक है, पहाड़ों पर अभी भी मौसम ठंडा है। अगले 24 घंटों में असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने की चेतावनी आईएमडी ने जारी की है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की जा सकती है, इसलिए गर्मी में अपना ध्यान रखना है, लू से बचना है। ठीक है, चलिए आगे की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। आजकल युवाओं के बीच ब्लड किक नाम का एक बहुत ही खतरनाक जो ट्रेंड चला हुआ है, इससे युवाओं को बचने की ज़रूरत है। डॉक्टरों का कहना है कि खुद को अपना ही खून इंजेक्शन से चढ़ाना मौत को दावत देने जैसा है। ठीक है, इससे न केवल खून में इन्फेक्शन और एड्स जैसी बीमारियां हो सकती हैं, बल्कि शरीर के अंग भी काम करना बंद कर देंगे। यानी कि अगर आप ना अपना खून आप खुद को इंजेक्ट करेंगे, लगाएंगे, तो एचआईवी जैसी खतरनाक, यानी एड्स जैसी खतरनाक बीमारी हो सकती है, या आपके शरीर का जो अंग है वो काम करना भी बंद कर सकता है। ठीक है, वीडियो में खबरों में इतना ही, और अगर आपने अभी तक केडीसी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए केडीसी को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और केडीसी फैमिली के मेंबर बन जाइए। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का। जय हिंद, जय बिहार।